जन्म की राशि वृश्चिक है। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों, कई बार लोग कहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत तनाव होगा। जिन लोगों से आप प्रेम करेंगे उन लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या यह दिक्कतें दूर करी जा सकती हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, और क्या ये दिक्कतें ज़रूर आएंगी। दर्शकों, आज इसी बारे में हम विचार विमर्श करेंगे, यानी एक विश्लेषण के तौर पर ये वीडियो आपके लिए है जिनकी वृश्चिक राशि है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी ही राशि के बारे में और भी अधिक और अन्य तरह से जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आपको राशियों की विस्तृत जानकारी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बात सिर्फ वैवाहिक जीवन की ही होगी या वैवाहिक जीवन से संबंधित प्रेम संबंध की ही होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, जो लोग अभी किसी तरह की रिलेशनशिप में चल रहे हैं या जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है और शादी की तैयारियां कर रहे हैं, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, तीनों ही लोगों के बारे में अलग अलग तरह से बात करेंगे अगर आपकी है वृश्चिक राशि। उससे पहले सबसे ज़्यादा अपने उस व्यक्तित्व के बारे में समझिए जो आपके इन संबंधों से कनेक्टेड रहता है। वृश्चिक राशि वालों को एक दिक्कत हमेशा रहती है कि वह अपनी योग्यता के बारे में, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पूरी तरह से जानते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ता है, यानी हर कोई उनके आगे उनकी बुराइयां कर रहा होता है। यंग एज में लोग उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, बिना बात के चैलेंजेस दे रहे होते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बना ही नहीं सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाएगी। अब सोचिए, रोज़ अगर आपसे कोई व्यक्ति इस तरह से कहे तो मन में स्वयं पर डाउट आना स्वाभाविक है। इसके कारणवश वृश्चिक राशि वाले खासकर प्यार के रिश्तों के अंदर और अपने वैवाहिक जीवन के मामले में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं संकोच करने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि जैसे बाकी लोग उन्हें गलत कहते हैं, ऐसे ही इस रिश्ते में आने वाला व्यक्ति भी उन्हें गलत कहेगा। इसके कारण वृश्चिक राशि वाले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही अलर्ट हो जाते हैं। यही वजह होती है कि जब वह अपना किसी भी तरह का प्रेम संबंध अगर बना पाते हैं तो उस परिस्थिति के अंदर एक दिमाग में प्रश्न चलता रहता है, और वह प्रश्न ऐसा होता है कि हर वक्त सामने वाले की आंखों में ये देखना कि क्या ये मुझे सही समझ रहा है, समझ रही है या नहीं। कहने का तात्पर्य, सामने वाले को एक ऐसी शक की निगाह से देखना कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और देखिए, बड़ी अजीब सी बात है, यहाँ आप उस पर शक नहीं कर रहे, यहाँ आप ये शक कर रहे हैं कि क्या ये मुझ पर शक तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये मेरी पर्सनैलिटी को सही से समझ पा रहे हैं, क्या ये मेरे प्यार को सही से समझ पा रहे हैं। ऐसा प्रश्न आपके मन में चलता ही रहता है। यही वजह भी होती है कि कभी कभी वृश्चिक राशि वाले रिश्तों में ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। दर्शकों, जब सामने वाला व्यक्ति सही में इन्हें केयर करने वाला मिलता है, प्यार करने वाला मिलता है, तो वह किसी भी तरह से यह उस व्यक्ति को शेयर नहीं कर सकते हैं, या ऐसे कहिए कि इनको हर पल उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके कारणवश कई बार इनके रिश्तों पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि यह अपने प्यार करने वाले व्यक्ति से या अपने जीवन साथी से एक शक का रिश्ता बना रहे हैं, एक ऐसा डाउट कर रहे हैं जिसके कारणवश ऐसा लगता है कि जैसे ये 24 घंटे अपने जीवन साथी पर शक शक और शक कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, वह शक नहीं है, वह उनकी ज़िंदगी का वो अनुभव है जो वह आपको बता भी नहीं सकते, जता भी नहीं सकते, और क्या करें तो छुपा भी नहीं सकते। लेकिन इस दुविधा में ही वो अपने रिश्तों में आते हैं और प्रेम संबंधों में इस तरह से अपनी लाइफ की शुरुआत करते हैं, अगर प्रेम संबंध बनता है। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों को अपने रिलेशनशिप्स में बहुत धोखे मिलते हैं, यानी उसे ऐसे समझिए कि कहीं ना कहीं लोग उनका इस्तेमाल करते ही रहते हैं। जबकि वृश्चिक राशि वालों को बहुत एक्टिव बोला जाता है,
लेकिन वह एक्टिव उनके काम धंधे की बातें हैं। प्यार में तो मूर्खता होती ही रहती है वृश्चिक राशि वालों से। जो लोग इस बारे में अपना अनुभव ले चुके हैं थोड़ा बता दीजिएगा। कुछ लोगों को क्रोध भी आ रहा होगा क्योंकि अपना समय वह याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा कर कैसे दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है क्योंकि सामने वाला आपके इमोशन से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करता है। चलिए अब उनकी बात करते हैं जो अपने विवाह की तैयारियां कर रहे हैं, यानी जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके वैवाहिक जीवन में कब और कैसी परिस्थिति में मामला खराब हो सकता है। आपकी है वृश्चिक राशि, आपने हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से ज़िंदगी में लिया है और समझा है। अब यही बात आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने जीवन साथी से। अगर आपका जीवन साथी ज़रा सा भी इमैच्योर महसूस दे रहा है, होने वाला जीवन साथी, तो उससे साफ कह दीजिएगा कि ऐसे नहीं चलेगा। यानी आपको अपने जीवन साथी से अपनी एक्सपेक्टेशन के मामले में किंतु परंतु नहीं रखना है। रिश्ता शुरू होने से पहले ही क्लैरिटी में आ जाए तो बहुत अच्छा है। यानी आपको अपने जीवन साथी को बताना है कि आप कोई भी ऐसा व्यवहार करते ही नहीं हैं जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि आपको ज़िंदगी का कोई अनुभव है ही नहीं। तो आप अपने जीवन साथी से भी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे। आप अपने जीवन साथी को बता दीजिए आप समाज के बारे में पूरा ध्यान रख के चलते हैं, चाहे परवाह करते हैं या नहीं करते समाज की, लेकिन ध्यान रखते हैं। आप बिना वजह असामाजिक परिस्थितियों में फंसते नहीं हैं, ये बात भी अपने लाइफ पार्टनर को क्लियर कर दें। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो आपको अपने लाइफ पार्टनर को किस तरह से समझानी है, ये तो आप ही देखिएगा वृश्चिक राशि वालों। आप उसे बता दीजिएगा कि अगर आपकी और उनकी प्राइवेट बातें, जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं भी हैं लेकिन फिर भी आप काफ़ी हद तक बहुत सारी बातों को प्राइवेट ही मानते हो, अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ करी है तो वह बातें किसी भी परिस्थिति में गलती से भी, सही कह रहा हूँ, गलती से भी मिस्टेक मत कीजिएगा, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, कहीं किसी से डिस्कस ना हो जाए, कहीं वो बातें ओपन ना हो जाएं। नहीं तो आपकी है वृश्चिक राशि, आपने तो ज़िंदगी को बड़े गुप्त अंदाज से जिया है, आपने अपने राज रहस्यों को छुपा के रखा है, तो यही बात आप रिश्तों में भी एक्सपेक्ट करते हैं। आप अपने रहस्य अपने जीवन साथी को बताएंगे, होने वाले जीवन साथी को। अगर उसमें वो क्षमता ही नहीं है कि वह आपके राज को राज से रख सके तो दिक्कत आएगी ही आएगी। बस इसी बात को वृश्चिक राशि वालों ट्राई करके देख लिया करो। थोड़ा सा जो रहस्य सही में रहस्य है बता दिया करो, देखें सामने वाला पेट में पचा सकता है कि नहीं पचा सकता। नहीं पचा पाएगा तो आज ही पता लग जाएगा कि यह आपके साथ कितना लंबा चल सकते हैं, फिर उसके अनुसार डिसाइड कर लीजिएगा। अब चाहे वो राज था या नहीं था, ये तो बात अलग है। देखो कुछ लोग ऐसा कहेंगे, आचार्य जी गलत बात बता रहे हो, आप कहीं ना कहीं होने वाले जीवन साथी को चेक करने के लिए कह रहे हैं। मन में तो आपके भी रहता है वृश्चिक राशि वालों कि किसी न किसी तरह से पता लग जाए कि ये जो जीवन साथी होने वाला है सही में सही है या नहीं है। यानी तो पूछने में बुराई क्या है, थोड़ा बहुत तो आप ऐसे काम करते ही रहते हो, तो थोड़ा इस चीज़ को भी ऐड ऑन कर लिया करो। तो अब अगली बात उन लोगों की जिनका विवाह हो चुका है और आपकी है जन्म की राशि वृश्चिक। ऐसी परिस्थितियों में कब विवाह खराब हो सकता है या वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। लेकिन पहले कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए दर्शकों, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, उससे आप हमारी उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आपकी वृश्चिक राशि की ही अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जीवन के अनुभवों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार विश्लेषण किया गया है। ऐसे ही आप अपनों की राशियों के बारे में भी जानना चाहेंगे तो उनका भी विश्लेषण हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। और भी अनेकों वीडियो हैं जिन्हें आप सीधा सीधा अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। और जैसे ही अप्लाई हो और आपको आनंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका विवाह हो चुका है। वृश्चिक राशि वालों, वैवाहिक जीवन के तुरंत बाद आपको कुछ बातें एकदम से झेलनी पड़ती हैं।
और वह होती है एक्सपेक्टेशन की पराकाष्ठा। यानी वृश्चिक राशि वालों से एकदम से ज़रूरत से ज़्यादा बहुत सारी उम्मीदें कर दी जाती हैं। वैसे तो यह आपके जीवन का रोज़मर्रा का कार्य है, सब आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें करते हैं, लेकिन शादी के बाद तो उम्मीदों का लेवल बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वह सामने वाले को डरा रहा होता है। यानी जिन नए रिश्तों में आप जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे आपने विवाह किया है, उनके परिवार के लोग भी कई बार सोचने लगते हैं कि आप क्या हो। यानी आपके एकदम से एक्टिवली जवाब देने की काबिलियत, एकदम से अलर्ट रहने की काबिलियत, आपकी नज़रें लेफ़्ट राइट अप डाउन घूमते रहने की काबिलियत, यानी कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने की काबिलियत। अब ये सब चक्कर में लोग कई बार आपको गलत समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है आप पूरी तरह से जासूसी कर रहे हैं, जबकि ये तो आपकी नेचर का हिस्सा है, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें और चोट उठाई है कि अब आप अलर्ट रहने की आदत बना चुके होते हो। अब जब यही बातें आपके वैवाहिक जीवन के अंदर आपके जीवन साथी के परिवार के लोग आपके जीवन साथी से कहते हैं, तो आपका जीवन साथी भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन साथी सोचता है ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे साथ तो नॉर्मल ही है, तो फिर मेरे फैमिली और रिलेटिव्स वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं। बस यह कन्फ्यूज़न आपको अपने जीवन साथी की दूर करनी ही करनी है, क्योंकि वैवाहिक जीवन आपका खराब ही तब होता है वृश्चिक राशि वालों, जब आप अपने जीवन साथी की कन्फ्यूज़न दूर नहीं कर पाते। आपको लगता है खुद जज कर लेंगे, हम क्या चोर हैं, हमने क्या कुछ गलत किया है, हम क्या कोई धोखेबाज हैं जो इन्हें क्लैरिफाई करें। ऐसी बात नहीं। लेकिन जैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन साथी आपको सही सही सारी बातें बता दे, आपका जीवन साथी भी तो वही उम्मीद करता है। तो इसके कारणवश कम से कम अगर आप अपने सभी राज डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो थोड़े बहुत अपनी पर्सनैलिटी को ओपन किया करो शादी के बाद। कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमने बहुत ओपन किया, लेकिन हमारा जीवन साथी सुनना या समझना ही नहीं चाहता है। दर्शकों, अपनी जो लास्ट लेवल होता है ना, वहाँ तक चले जाया करो, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की सहन शक्ति बहुत होती है, लेकिन आप में क्रोध भी उतना ही छुपा होता है। आप हर समय तो अपना क्रोध दिखाते नहीं, जताते नहीं, लेकिन कभी कभी आपका क्रोध स्वयं की ही हानि कर बैठता है, स्वयं की ही परिस्थितियों को बिगाड़ देता है। यानी सामने वाले आपके इस क्रोध का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं और आपकी इमेज आपके जीवन साथी के आगे ख़राब कर सकते हैं। कोई ये तो बताएगा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, कोई ये भी नहीं बताएगा कि उस व्यक्ति ने आपका अपमान किया, लेकिन आपका रिएक्शन समाज में जीवन साथी को, फैमिली को, रिलेटिव्स को दिख जाएगा। तो इसलिए अपने वैवाहिक जीवन को अगर ख़राब स्थिति में जाते हुए बचाना चाहते हैं, तो बहुत कम रिएक्ट किया करो। आपको अपनी पेशेंस को उस लेवल पर ले जाना होगा, जो गुस्सा है ना उसको स्वयं में ही पी जाना होगा, और अपना कोई नुकसान मत करना, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कई बार स्वयं का बहुत नुकसान कर बैठते हैं, और यह नुकसान बड़े ही अलग अंदाज में होता है, किसी को कई बार पता भी नहीं लगता। मत करना, बिल्कुल मत करना। आपको तो सिर्फ संयम शक्ति के साथ आगे बढ़ना है, जीवन साथी से खुलकर बातें करनी है, और जिस व्यक्ति ने जीवन साथी के कान भरे थे ना, उससे भी फ़ोन मिला के बात करनी है कि आप चाहते क्या हो। यानी थोड़ा सा डर भी दिखाया करो और थोड़ा सा प्यार भी। चलिए एक छोटी सी बात याद आई, वो मैं आपको बताता हूँ, शायद आप मेरी बात समझ पाएँ। एक गांव में ना एक सांप था बहुत बड़ा, और उस सांप से लोग बहुत डरते थे। यानी उस सर्प से इतना डरते थे कि पूछे ही मत। अब वहाँ उस गांव से एक बहुत ही ज्ञानी साधु निकले, तो लोगों ने कहा हमें इस सांप से बचा लो। साधु ने सांप के पास गए और बातचीत करी, उसे समझाया, भाई अगर आप अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो लोगों को कहीं ना कहीं डसना बिना वजह बंद कर दो, थोड़ा शांत रहा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, और आपके जो पाप कर्म हैं उनका भी आपको फल नहीं मिलेगा, वो अपने आप में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि शांत रहो, अच्छी बात है। सांप ने कहा ठीक है। कुछ महीनों बाद साधु फिर से उस गांव से निकले, तो देखा कि वहाँ पर लोग कर क्या रहे हैं। अब उस सांप को
लात मार मार कर इधर से उधर फेंक देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब सांप ने डसना ही बंद कर दिया। लोगों ने सांप को रस्सी मान लिया, उसकी बिल्कुल ही एक तरीके से कहूँ तो इज्जत ही करनी छोड़ दी। अब साधु उस सांप के पास गए, कहे कि क्या कर रहे हो ये? सांप ने कहा, आपने तो कहा था कि मैं डसना छोड़ दूं, मैं लोगों के साथ ऐसा कुछ करना छोड़ दूं तो मेरे पाप कर्मों का फल अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, मूर्ख, मैंने तेरे से डसने को मना किया था, हुंकारने को मना नहीं किया था। वृश्चिक राशि वालों, समझो, अपनी पर्सनैलिटी को शून्य भी नहीं करना, तो जो आपकी पर्सनैलिटी 100 नंबर पर एक्टिव रहती है उतना भी नहीं करना। थोड़ा मिड में आ जाइए, थोड़ा शांति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, थोड़ी सी जासूसी के साथ, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के साथ और बहुत सारे प्यार के साथ चलेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में जो स्थितियां खराब हो रही हैं ना, ठीक हो जाएंगी। और जैसे ही परिस्थिति में आपको परिवर्तन महसूस दे, कमेंट करके बताना। और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये अनुभव लिया है वह भी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए और दूसरों के लिए एक अनुभव का कार्य करते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।